तो आपको लगता है कि राहुल गांधी ने जो बोला वो गलत बोला, नहीं बोलना चाहिए? एकदम सही बोला है। उसके साथ पूरा देश खड़ा है, पूरे देश के लोग खड़े हैं। आप देख लीजिए कि जितने मोदी नाम के लोग हैं वो सब चोर हैं। देश को लाखों करोड़ों का चूना लगा करके भागे। तो अगर बोला तो क्या, चोर को चोर नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? मगर बहुत सारे झूठ की टहनी सदा फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। तो ये चीज समझ लीजिए कि बीजेपी का खात्मा, आरएसएस का खात्मा आने वाला है, जिसके वजह से हताशा में डर करके ये लोग ये काम कर रहे हैं। ये लोग का प्लानिंग है कि किसी तरह राहुल जी मैदान में नहीं रह सके, किसी तरह भी उनको इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। ये वो समझ चुके हैं, इसीलिए ये गंदा राजनीति वो लोग फैसला कर रही है। बहुत सारे फैसले रुके हुए हैं। संविधान का कागज उसी जंतर मंतर पे फाड़ा गया। कहाँ थी लिया उस वक्त? अरे भाई, कोई कंप्लेन नहीं किया। सुओ मोटो केस तो हो सकता है, जिसने फाड़ा यति नरसिंहानंद, बेवकूफ आदमी, हर वक्त मुंह से गू निकालता है। उस आदमी के ऊपर आज तक कोई क्यों नहीं एक्शन लिया गया? आज देख लीजिए जिस तरह से, भैया देश भर में इतने किसान हैं, इतने गाय हैं, इतने गोबर है। बोलिए गोबर भक्त लोग को जाकर के वहाँ पे पेशाब और गू, गाय का गू लेकर के अपना दिन दिहाड़ी चलाए। ठीक है, 34% लोग को पिछली बार 2019 में बेवकूफ़ बनाने में कामयाब रही थी, बल्कि 76% लोग उनके साथ नहीं थे, लेकिन बटे हुए थे। देश को चूना लगा रहे, तो इसमें क्या गलत है? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, वो ललित मोदी, ठीक है, IPL दिखा के और इसको दिखा के कितना देश का खजाना लूट करके भाग गया। ये सोच, ये जो कांग्रेस मुक्त भारत, ये सोच बेईमानी है। कांग्रेस के अलावा पॉलिटिकल में, आप हिंदुस्तान में कांग्रेस के अलावा पॉलिटिक्स को तस्वुर ही नहीं कर सकते हैं। मतलब नहीं सोच सकते। बहुत सारे बड़े रुपया खर्चा किया पप्पू बनाने में। पप्पू उनका पापा बन गया है, उनको पता चलने लगा है अब कि पप्पू अब पप्पू नहीं है, पप्पू उनका पापा है। पूरा देश कह रहा है कि चौकीदार चोर है। चौकीदार बनना कौन चाह रहा था? डरपोक सावरकर, वीर सावरकर नहीं, डरपोक सावरकर। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। देश भर में राहुल गांधी के बयान को लेकर या राहुल गांधी को लेकर लगातार बातचीत तो हो ही रही थी, मगर अब राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। और माफ कीजिएगा, ये सजा इसलिए सुनाई गई है क्योंकि राहुल गांधी ने सच बोला था, और इसलिए राहुल को 2 साल की सजा हो गई है। सूरत के एक कोर्ट से हुई है सजा। और इत्तेफाक की बात है कि राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को एक भाषण दिया था, जिसमें ललित मोदी, नीरव मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा था कि जितने भी मोदी सरनेम है उनके साथ कोई ना कोई करप्शन है, और सारे चोरों का नाम जो है मोदी से ही क्यों शुरू हो गया। जिसके बाद जो है गुजरात के जो है भाजपा के एक विधायक है जिसका नाम है परनेश मोदी, उनके तरफ से केस फाइल होता है और राहुल गांधी को 2 साल की सजा होती है। फिलहाल बेल मिल दिया गया है और 30 दिनों के अंदर उनको सुनवाई करनी है, और राहुल गांधी को 30 दिनों का मोहलत दिया गया है कि आप अपनी बात आगे रख सकते हैं। मगर इत्तेफाक की बात यह है कि मनोहर लाल खट्टर जब कांग्रेसी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी को कहती है मरी हुई चूहिया, कभी सोनिया गांधी को कहा जाता है गुड़िया, कभी जो है इंदिरा जी को कहा जाता था कि गोंगी गुड़िया, तो उस पर आज तक कोर्ट का फैसला नहीं आता। मगर राहुल गांधी ने कुछ कह दिया तो उस पर कोर्ट का फैसला आ जाता है और 2 साल की सजा हो जाती है। मुसलमानों को लेकर जिस तरह से यति नरसिंहानंद, बजरंग मुनि और ये तमाम लोग, या साध्वी प्रज्ञा गांधी जी को लेकर बयान देती है, तो उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। मगर राहुल अगर सच बोलेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी और राहुल को जेल भी हो जाएगी। हालांकि अगर इस मामले में सुनवाई के बाद अगर क्लियर नहीं होता है तो राहुल गांधी को 2 साल की सजा होगी, 8 साल के लिए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते और उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म हो सकती है। ये तमाम है। नौशाद भाई है, नौशाद भाई से जुड़ेंगे। नौशाद भाई, सबसे पहले कि राहुल गांधी से मोदी जी डर रहे हैं या राहुल गांधी को खामोश करने के लिए कोर्ट का फैसला आया है? ये तो आपने जवाब दे ही दिया अपने बातों में कि वो लोग जितना कुछ बोलते रहे, कांग्रेस की विधवा और चुईया, ये सब तो ऑन रिकॉर्ड है कि वो लोग क्या क्या बोलते गए। ठीक है, और एक बात को पकड़ करके जिस तरह से वो, ये डर का ही नतीजा है। राहुल से जो उनको अरबों रुपया खर्चा किया पप्पू बनाने में, पप्पू उनका पापा बन गया है, उनको पता चलने लगा है अब कि पप्पू अब पप्पू नहीं है, पप्पू उनका पापा है। पूरा देश कह रहा है कि चौकीदार चोर है। चौकीदार
बनना कौन चाह रहा था? प्रधानमंत्री खुद चौकीदार बनना चाह रहे थे, लेकिन वो फाइटर प्लेन का घपला से लेकर के जीएसटी, आज पेट्रोलियम तकरीबन यहाँ पे 65 रुपीज में मिल सकता है, आप अगर आंकड़ा देखेंगे तो, लेकिन आज भी 100 रुपए से नीचे नहीं है। तो अगर इस बात पे जो गवर्नमेंट कर रही है, जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, अगर पूरा देश उनको चोर बोलता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और जो 2019 में राहुल जी ने जो कहा था कि ज्यादातर एक ही समुदाय के लोग, एक सरनेम वाले लोग देश को चूना लगा रहे, तो इसमें क्या गलत है? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, वो ललित मोदी, ठीक है, आईपीएल दिखा के और इसको दिखा के कितना देश का खजाना लूट करके भाग गया। तो राहुल गांधी को खामोश करने की ये साजिश है, क्योंकि कांग्रेस ने वही कहा, कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी है, सावरकर नहीं है वो। झूठ की टहनी सदा फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। तो ये चीज समझ लीजिए कि बीजेपी का खात्मा, आरएसएस का खात्मा आने वाला है, जिसके वजह से हताशा में डर करके ये लोग ये काम कर रहे हैं। ये लोग का प्लानिंग है कि किसी तरह राहुल जी मैदान में नहीं रह सके, किसी तरह भी उनको इलेक्शन लड़ने से रोका जाए, ये वो समझ चुके हैं, इसीलिए ये गंदा राजनीति वो लोग स्टार्ट कर दिए। फैसला तो कोर्ट का आया ना, अदलिया फैसला कर रही है, बहुत सारे फैसले रुके हुए हैं। संविधान का कागज उसी जंतर मंतर पे फाड़ा गया, कहां थी अदलिया उस वक्त? अरे भाई, कोई कंप्लेन नहीं किया, सुओ मोटो केस तो हो सकता है, जिसने फाड़ा यति नरसिंहानंद, बेवकूफ आदमी, हर वक्त मुंह से गू निकालता है, उस आदमी के ऊपर आज तक कोई क्यों नहीं एक्शन लिया गया? आज देख लीजिए जिस तरह से खामोश हैं अखलाक के केस में, जो जितना भी मॉब लिंचिंग हुआ, जितना भी देश में मॉब लिंचिंग हुआ, उस पे सारे खामोश है। मॉब लिंचिंग करने वाले को माला पहनाया जाता है, टिकट दिया जाता है। ये तो अदलिया क्या कर रही है वो सब समझ रहे हैं, जनता लोग सब समझ रहे हैं। आपका कहना है कि अदलिया जो कानून व्यवस्था है वो भी भाजपा सरकार में सेफ नहीं है? सेफ तो नहीं है। वो जो स्तंभ, तो दूसरा स्तंभ है हमारा देश का, उसको नोचने का, भकोटने का कोशिश किया जा रहा है सरकार की तरफ से। वो इंडिपेंडेंट उसको नहीं रहने देने का कोशिश किया जा रहा है। जिस तरह से गोदी मीडिया को पूरी तरह से चपेट में लाया गया है, अदलिया को भी वो लोग अपने चपेट में लाना चाहते हैं, जो अभी तक नाकाम हो रहा है। और अदलिया के ऊपर हमें भरोसा है, इंशाअल्लाह ताला। राहुल जी के बारे में तो एक ही कहेंगे बात के, गिरते हैं से सवार ही मैदान जंग में, वो टिफल क्या चले जो घुटनों के बल चले। तो ये चीज समझ ली कि राहुल एक फाइटर है, एक लड़ाकू है। आज पप्पू बनाने वाले लोग का पापा बन चुका है वो। तो अडानी पर क्या लगता है कि मोदी जी अडानी के मामले पर नहीं बात करना चाह रहे, इसलिए ये सारा कुछ हुआ है? क्योंकि ये भी मामला सूरत का ही है। जी, जेपीसी करवाए ना, क्यों माइक बंद कर दिया जा रहा है राहुल जी का? क्यों खामोश कर दिया जा रहा है पार्लियामेंट में? एक बार जेपीसी करवाए तो लागू तो करवाए, फिर समझ में आ जाएगी इनको इनकी औकात। तो क्या लग रहा है कि अगर सजा हो जाती है राहुल जी को तो फिर कांग्रेस तो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी इस तरह की बात? ये सोच, ये जो कांग्रेस मुक्त भारत, ये सोच बेईमानी है। कांग्रेस के अलावा पॉलिटिकल में, आप हिंदुस्तान में कांग्रेस के अलावा पॉलिटिक्स को तस्वर ही नहीं कर सकते हैं। मतलब नहीं सोच सकते? नहीं सोच सकते। बहुत सारे बड़े नाम है, ममता बनर्जी, केसीआर, ये तमाम बड़े लोग भी तो हैं। ठीक है, ये लोग, यही तो कांग्रेस से ही निकले हुए सारे लोग हैं। सन 1997 में कांग्रेस से निकल के टीएमसी बना। अच्छा। और बनते साथ वो रेल मंत्री बनी भाजपा में जाकर के। अच्छा। तो ये तो हम लोग के सामने देखा हुआ, एपिसोड दर एपिसोड कैसे कैसे क्या हो रहा है हम लोग देखे हुए हैं, और जनता भी देख रही है। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी आईटी की बात होती है, मगर अब हद से बढ़ के राहुल गांधी को खामोश करने की बात है। तो क्या ये मान लिया जाए कि 2024 में राहुल गांधी सबसे बड़ा खतरा है भाजपा के लिए? देखिए, ये तो एक टेक्निकल मामला है जो अदलिया में लड़ा जाएगा, लेकिन ये डर बीजेपी खुद दिखा रही है कि हम डर चुके हैं राहुल से। ये राहुल नाम की आंधी से बीजेपी डर चुकी है, ये दर्शा रहा है आज का जो माहौल चल रहा है। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी ने जो बोला वो गलत बोला, नहीं बोलना चाहिए?
एकदम सही बोला है, उसके साथ पूरा देश खड़ा है, पूरे देश के लोग खड़े हैं। आप देख लीजिए कि जितने मोदी नाम के लोग हैं वो सब चोर हैं, देश को लाखों करोड़ों का चूना लगा करके भागे। तो अगर बोला तो क्या, चोर को चोर नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? मगर बहुत सारे मोदी तो शरीफ भी होंगे ना। अबे बहुत सारे की बात नहीं हो रही है, जो भागे उनकी बात हो रही है। बहुत सारे तो नहीं किए ना, सारे मोदी तो नहीं किए, लेकिन जो किए वो तो मोदी किए हैं। ललित मोदी, नीरव मोदी और फलाना मोदी, सब तो मोदी किए हैं। तो मोदी चोर है बोलने में क्या हर्ज है? तो अगर मान लीजिए कि अगर राहुल गांधी पर ये सारा मामला होता है तो आप लोग खामोश पड़ जाएंगे, कांग्रेस के लोग? ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल एक व्यक्ति है, कांग्रेस एक सोच है। अच्छा। और उस सोच को देश को आज न कल एक्सेप्ट फिर से करना पड़ेगा। इसलिए कि मैंने कहा कि बगैर कांग्रेस के हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स को तस्वुर नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने कहा है, अभी वो कर्नाटका में थे, कहा था कि मुझे डराने की कोशिश की जा रही है, मैं डरूंगा नहीं। उन्होंने गांधी जी के अहिंसा वाली बात करी, सत्य वाली बात करी। तो क्या लग रहा है कि देश कितना राहुल गांधी के साथ समर्पित होकर चलेगा 2024 की तरफ? एकदम देखते रहिए, वक्त आने दीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कुछ दिन जाने दीजिए, जो डर का नतीजा आप देखिए ना। साउथ से लेकर के बीजेपी खाली है। जो एनडीए बोल करके चीज था, आज एनडीए नहीं है कहीं भी। शिवसेना हट गई महाराष्ट्र से, बिहार से जेडीयू नीतीश कुमार हट गए, ठीक है। और भी इस अंचल में जहां से वो सीट बटोरती थी वहां पे उनका एनडीए नाम खत्म हो चुका है, सिर्फ बीजेपी है। और वो भी हताशा आप देखे होंगे, हरियाणा में कुछ बीजेपी के लोग कांग्रेस में ज्वाइन हो रहे हैं। कर्नाटका में भी एक बड़ा लीडर हुआ है। तो आप देख रहे, धीरे धीरे लोग समझेंगे और आएंगे। ये जो हिंदुत्व का जो चल रहा है, जो गोबर को चमनप्राश बना के खिलाया जा रहा है देश भर में, तो उसको किस तरह से देखते हैं कांग्रेस के लोग? भैया देश भर में इतने किसान हैं, इतने गाय हैं, इतने गोबर है, बोलिए गोबर भक्त लोग को जाकर के वहाँ पे पेशाब और गाय का गू लेकर के अपना दिन दिहाड़ी चलाए, ठीक है। 34% लोग को पिछली बार 2019 में बेवकूफ़ बनाने में कामयाब रही थी, बल्कि 76% लोग उनके साथ नहीं थे, लेकिन बटे होते। लाएगा कौन? 76% एक साथ आ जाएगा, समझ रहे हैं आप। देखिए, भात जब पक जाता है तो भात पक गया है, उसको जानने के लिए अंदर का भात को नहीं, ऊपर का ही भात को टीपा जाता है। तो धीरे धीरे हिंदुस्तान की जनता भात को देख रही है कि पक चुका है, अब बस पसाने का दरिया। कुछ अच्छा नहीं हुआ आपके हिसाब से? ना, मोदी जी ने तो देश को गड्ढे में डाल दिया है। जैसे क्या ही खराब कर दिया? हर चीज। कौन चीज अच्छा किया वो हमको बता दीजिए। एक चीज, चाइना को लाल आंख दिखा रहे थे 14 से पहले, और आज दुबक कर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान चले जाते हैं बिरयानी खाने के लिए। ये सब तो उन्होंने साबित कर दिया है। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस डरा है इस पूरे एक्शन के बाद? क्योंकि अभी जो है बीते जो है संडे के रोज भी दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के मामले की पूछताछ करने के लिए कांग्रेस मुख्यालय पहुंची थी। तो क्या कांग्रेसी वर्कर डरा हुआ है इस सारे मामले में? नहीं, डरा हुआ बिल्कुल नहीं है। हम लोग जिससे लड़ाई लड़ रहे हैं वो बहुत जालसाज लोग हैं, और क्या जालसाजी कर देंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए बहुत टेक्निकली इस मामला से डील करना होगा, डरे नहीं है। टेक्निकली कर रहे हैं। टेक्निकली क्या लग रहा है परिवर्तन 2024 के? एकदम लहर है, अंदर लहर है, जिसका सबूत आपको यहाँ पे भारत जोड़ो तो आपने देखा ही। 7,000 किलोमीटर जिस तरह से 3,000, अभी फिर सेकेंड फेज में फिर 3,000 होगा, 3,500 7,000 होगा। तो जिस तरह से भारत जोड़ो का ये सिलसिला चला है, ये थमेगा नहीं। ये राहुल नहीं, आंधी है। अच्छा, ये आखिर राहुल गांधी के पीछे ही क्यों लगे हुए लोग? बहुत सारे और भी लीडर है, मगर राहुल पर ही क्यों वार? देखिए, अब मरता क्या ना करता, डर तो राहुल से ही होगा। तो जब मर रहे हैं वो लोग, तो राहुल के पीछे ही पड़े हैं कि राहुल को किसी तरह गिरा दिया तो कांग्रेस गिर जाएगा। बेवकूफ लोग हैं, समझ नहीं रहे हैं कि राहुल व्यक्ति है, कांग्रेस सोच है। तो लगातार जिस तरह से पूरे देश भर में राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लेकर, उनके 2 साल की सजा को लेकर लगातार बात चल रही है। अब महत्वपूर्ण ये है कि आखिर जो है बहुत मर्तबा मनोहर लाल खट्टर ने अभी जो है कांग्रेस के भाजपा के कर्नाटका के एक चीफ है जिनका नाम है नलिनी कुमार कटील, उन्होंने राहुल गांधी को नामर्द कह दिया। तो उस पर अब तक कोई तरह की केस नहीं होते, टिप्पणियां नहीं होती है, मगर राहुल गांधी ने अगर सत्य परोस दिया तो उस पर केस होंगे, 2 साल की सजा होगी। कांग्रेस आगे का प्लान बना रही है और कांग्रेस ने कहा है कि हम डरे नहीं है, राहुल गांधी नाम है, सावरकर नहीं है। अब देखते हैं कि देशवासी इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं। रजान सारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर।
सच आपके सामने।